गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मान सारणी का के बारे में बात करेंगे। एकदम आसान सॉल्यूशन और आसान से एकदम आपको सटीक समझ में आ जाएगा कि मान सारणी है क्या। बहुत बच्चा बोलता है कि सर मान सारणी समझ में नहीं आता है, मान सारणी याद नहीं होता है। तो आज हम मान सारणी को ऐसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे। मान सारणी यूं याद हो जाएगा आपको। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, टेबल इस तरह बना लेना है। टेबल बनाने के बाद ऊपर से देखिए 0 1 2 3 4 4 हो गया। लास्ट से 4 बटे करके इसमें भाग दे दीजिए, दे दिए, भाग दे दिए। इस सब पे रूट डाल दीजिए, रूट डाल दिए। अब जो कटने वाला देखिए, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0। अब 1/4 है, इसको रूट से आप बाहर कीजिएगा तो क्या होगा 1/2, ये हो गया आपका 1/2। उसके बाद इसमें देखिए, इसको आप कटा सकते हैं एक बार में, 1/√2, रूट अंदर 1/2, इसका वर्ग निकालिएगा तो 1/√2 निकलेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग √2। ये साइन 45 का मान हो गया 1/√2। अब साइन 60, अब देखिए √3 का वर्ग नहीं निकलता है, √3 रह जाएगा और √4 का वर्ग निकला कितना 2, ये कितना हो गया √3/2। अब यहाँ ये दोनों कट गया, एक हुआ 1 √1 का वर्ग 1, मतलब साइन 90 का मान 1। उसके बाद साइन, जैसे ही साइन का पूरा 90 तक मान याद हो गया या निकल गया, उसको उलट दीजिए, इसको यहां लिखिए, पीछे से लिखना चालू कर दीजिए, यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, लिख लिए। साइन कॉस का मान हमको आ गया। उसके बाद देखिए, कल हम आपको बताए थे कि टेन थीटा, ये सूत्र होता है टेन थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो करना क्या है, साइन थीटा 0/1, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो मतलब टेन थीटा का मान 0, टेन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद फिर 1/2, दूसरा में 1/2, ये वाला सूत्र पे लगाएंगे, 1/2 अब बटे √3/2, ये और ये कट गया तो बचा क्या 1/√3, इसका मान क्या हो गया 1/√3, 1/√3। उसके बाद 45 में आएंगे, 1/√2 बटे 1/√2, 1 1 खत्म, √2 खत्म, इसका मतलब टेन 45 का मान क्या 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 60 में आएंगे, √3/2 बटे 1 ये और ये कटा, बचा आपका √3/1, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा √3, तो टेन 60 का मान हो गया आपका √3। उसके बाद आएंगे टेन 90, तो 90 में साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/0, इससे इसमें भाग देंगे तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित, इन्फिनेटिव मतलब अपरिभाषित। अब सर जैसे कि आपको 10 तक आ गया, तो 10 किसका उल्टा, 10 का उल्टा कॉट, इसको यहां ला देंगे, उल्टा दीजिए, इन्फिनेटिव √3 1/√3 0, पलट दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके बाद देखिए अब आया सेक थीटा, तो सेक थीटा को कैसे करेंगे, देखिए सेक थीटा वाला समझिए, सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। तो अब सेक थीटा का सूत्र हो गया 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है, cos 0 का मान 1, तो यहां देखिए 1/1 कितना आया 1, मतलब सेक 0 डिग्री का मान 1, कोई दिक्कत नहीं, सेक 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद 30 डिग्री में आइए, 1/cos कितना है
√3/2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2/√3। इसका मान हो गया 2/√3। उसके बाद 45 में आएंगे तो 1/cos थीटा का सूत्र, cos 45 का 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा √2/1 यानी √2। इसका हो जाएगा sec 45 का √2। उसके बाद 60 में आएंगे 1/2। ये ऊपर जाएगा 2/1 यानी 2। इसका मान आ गया 2। उसके बाद 90 में आएंगे तो cos 90 का मान क्या 0। तो 1/0, 0 से इसमें अगर भाग देंगे तो 0 से, देखिए 0 से 1 में भाग जिसमें लगेगा उसको आपको समझ जाना है क्या इन्फिनिटिव। क्या समझना है इन्फिनिटिव, मतलब कि 0 से 1 में भाग इन्फिनिटिव और 1 से 0 में भाग 0। हमेशा याद रखना ये चीज। चलिए अब एक बचा मेरा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है, कल आपको बताए थे 1/sin थीटा। इसमें भी वही चीज करना है 1/sin थीटा। तो 1 रखेंगे, किसका निकालेंगे भाई 0 का। तो sin 0 का मान क्या है 0। तो अभी बताया आपको कि 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो साइन कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया इन्फिनिटिव। उसके बाद 30 में आएंगे तो 1/30 का मान क्या √1/2। 1/2 इसको ऊपर भेज देंगे क्या होगा 2/1 यानी 2। इसका मान cos 30 का मान क्या कोसेक 30 का मान क्या हुआ 2। उसके बाद कोसेक 45 ये हो गया 1/45 का मान साइन 45 1/√2। इसको ऊपर भेजेंगे तो √2/1 ये हो जाएगा √2। ठीक। उसके बाद 60 में आएंगे 1/sin थीटा का मान 60 डिग्री का √3/2। ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। इसका मान हो गया 2/√3। उसके बाद 90 1 साइन 90 का मान है 1/1 कट के क्या हुआ 1। ये 1 ही रह गया। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे टेबल। इसमें है कुछ नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला क्रम मान सारणी को इस तरह बना लेना है साइन कॉस टेन कॉट से कोसेस करके 0 30 45 60 90 कर लेना। उसके बाद क्या करना है 0 1 2 3 4 जितना कॉलम 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 करके कर देना है। उसके बाद इसमें क्या करना है लास्ट जो संख्या आएगा टोटल संख्या लास्ट के संख्या से सारे में भाग दे देना है। तो सारे में भाग दिए और इसको रूट में कर लेना है। सारे में भाग देके इसको रूट में कर लिए। रूट में करने के बाद देखिए 0 से 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 1/4 का वर्ग होता है 1/2। जिसका वर्ग निकलेगा उसका वर्ग निकाल देना और जिसका वर्ग नहीं निकलेगा उसको रूट में रहने देना है। तो जिसका जिसका वर्ग निकला तो साइन तक मेरा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान मतलब साइन 90 तक हमको मान निकाल लेना है। साइन 90 का मान निकालने के बाद उसके बाद करना क्या आपको जैसे कि साइन को उल्टा देना है। तो यहां जैसे 1 है ये 1 यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, मतलब उल्टा देना है। साइन कॉस का मान मालूम होने के बाद टेन में क्या करेंगे टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन यहां से भी आप कर सकते हैं, उधर से अगर नहीं समझे यहां भी समझ सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0, फिर इससे इसमें भाग दीजिएगा 1 1 कटेगा बचेगा क्या 2/√3। तो इससे इसमें भाग दिएगा 2 2 कट जाएगा बचेगा क्या 1/√3 हुआ। फिर इससे इसमें भाग दिएगा तो ये √2 खत्म हो जाएगा 1 1 बचेगा यानी 1। इससे इसमें भाग दिएगा √2 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या √3। अब अभी आपको बताया कि 0 से अगर 1 में भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जैसे ही हम 10 तक निकाल लिए उसके बाद आएंगे कॉट में तो 10 का ही उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो इसको इधर से उल्टा दिए तो ये हो गया मेरा कॉट तक खत्म। कॉट खत्म होने के बाद सेक में आए, सेक का सूत्र होता है 1/cos थीटा यानी 1 को ऊपर उसके बाद cos 1/1 क्या हो गया 1। उसके बाद 1/√3/2 मतलब इसको उल्टा देना है। जैसे कि cos का उल्टा सेक होता है ना
कॉस को मतलब अगर आपका कॉस का मान 1/2 है तो इसको ऊपर कीजिएगा तो क्या होगा 2/1 होगा, यानी उलट देना है। तो ये कॉस का उल्टा सेक अगर 1 है तो 1 होगा। जैसे यहाँ देखिए √3/2 है, यहाँ आके 2/√3 हुआ, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2 हुआ सिर्फ, यहाँ 1/2 है तो यहाँ सिर्फ 2 हुआ, और यहाँ 0 है तो यहाँ क्या हो गया इंफिनिटी, कोई दिक्कत। उसके बाद उसी तरह कॉसेक में आएंगे। कॉसेक में क्या करेंगे, वही चीज साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब जो चीज साइन में अगर यहाँ 0 है तो यहाँ इंफिनिटिव लिखना। यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ हो गया 2, 1/√2 है तो यहाँ √2 हो गया, √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हुआ, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हुआ। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे मान सारणी एकदम आसान और एकदम सरल विधि से। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। जय हिंद, कल मिलेंगे फिर। देखिए अभी हम सवाल नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सूत्र याद कराने का हमको बहुत अच्छा से, मतलब सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद सवाल देखेंगे। ये बाबू होता है क्या, देखिए एग्जाम आप भी देने जाइए, अगर आपके पास सूत्र नहीं रहेगा, आपके पास हथियारे नहीं रहेगा तो बॉर्डर पे मार कैसे कीजिएगा। इसलिए ये है आपका पहला हथियार, इसको जो है सब बढ़िया से याद कीजिए। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे मान सारणी आसान विधि है बाबू, इतना आसान विधि जो कि 6 मिनटों में आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।